ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੜਾਈ ਦੇਣਾ। ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है, डॉक्टर डू लम्बे पा भाई, लिए डॉक्टर डू भाई इनसे पूछे डॉक्टर ड्यू, अब्दुल्ला ओए आथम, डॉक्टर ड्यू लम्बे पा लिए। अब्दुल्ला आथम पेश गोई के नतीजे ਮੈਨੂੰ में ਤੇ ਹੋਰ मरा ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ या पेश गोई के नतीजे में नहीं मरा, ये बस ये बता दे, पूछ दे बस। ਜੀ। ਬਾਜਵਾ मैंने ਸਾਹਿਬ बताया आप तो है कि पेश गोई पूरी हुई। कदी कहते हो नहीं हुई, कदी कहते हो गई, एक वही गल दसो यार। मेरी बात सुने एक मिनट। कोई कैसे पूरी हुई? जब पेश गोई अल्लाह कैसे ताला पूरी ने हुई? जब अल्लाह ताला ने एक चीज का हतमी फैसला किया हुआ है, ठीक है ना, जिसका कुरान करीम में भी जिक्र है, फला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, बाजवा साहब, अल्लाह आप ताला की ये- रहमत से नाउमीद मत हो। बाजवा साहब, पहले आप बात- पेश गोई पूरी कभी हुई, पेश इनसे गोई पढ़ी स्टेटमेंट है? ले लेते हैं एक बार, आपने फिर इनको चुप करा देंगे। पेश गोई पढ़ी है? स्टेटमेंट ले लेते हैं। मेरी बात सुने, एक मिनट के लिए बोलने दें। बात यह है कि हमेशा याद रखिए, ये जो जितनी भी अंजारी पेश गोइयाँ होती हैं जिसमें किसी गुस्ताख को, नाफरमान को अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा मिलनी होती है, वो सज़ा का मजमून तौबा के साथ मुंसलिक होता है। उसमें तौबा का लफ्ज़ हो या ना हो, अल्लाह ताला का हतमी फैसला उससे पहले का ही है कि अल्लाह ठीक है, ताला तो की आपके रहमत है, मुताबिक उसके पेश गोई अज़ाब पूरी पर हुई। हावी है। अच्छा, आपके मुताबिक पेश गोई पूरी हुई और वो नहीं मरा, ऐसे ही है? नहीं मरा क्योंकि तौबा कर ली, हाँ, नहीं मरा ना, पेश गोई पूरी हो गई और नहीं मरा। तौबा ऐसे तो ही है। कर ली, इसलिए वो उससे बच और गया। अब अगर वो मरे और फिर कहा जाए कि पेश गोई पूरी हुई, तो फिर ये झूठा हुआ ना? वो अब कोई और चीज होगी जब आप नहीं, मुझे और उसका हवाला चीज क्यों देंगे। होगी? ले लो। एक मिनट वो हवाला जब देंगे उसको मैं डाउनलोड करूंगा, उसको पढ़ेंगे, फिर देखेंगे वहां क्या मजमून बयान हो रहा है। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ? गलों की बात नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ बात ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਕਿ नहीं, मैं आप ਉੱਤੇ ਇਹ जो- ਜਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗਾ, जो ये मिर्जा साहब दूसरी का जमा तो फिर पास जमा। मैं डाउनलोड करता हूँ ना, बताइए कौन सा वाला है ये, बताइए ये वाला जो सामने लगाया हुआ है जंग मुकद्दस वाला। इसमें क्या पेश गोई है? मुझे पहले पेश गोई बता दे। मुझे आपने ये इस पेश के ऊपर एनफ टाइम हमने स्पेंड कर लिया। अब आपने मुझे बताना है कि अब्दुल्ला तो मर गया और उसके बाद जो कह रहे थे कि हम अगर दिखा दें ये, वो बताएं, मैं खोलता हूँ उसको। इसमें तो काफी टाइम स्पेंड हो गया। पहले हम आपसे फाइनल, हमें तो अभी तक नहीं पता मैंने बताया कि इसमें तौबा पेश के गोई अल्फाज है, हूँ या वो ना हूँ। पेश गोई क्या है? हमें तो अभी तक पेश गोई नहीं पता, पहले पेश गोई तो बताएं। पेशगोई यही है कि या तो वो ये पेश गोई जिसको आप कह रही हैं कि पूरी हो गई थी, जो पेश गोई आप कह रही हैं कि पूरी हो गई थी, वो पेश गोई क्या थी? भाई इसके ऊपर तो पूरी किताब लिखी हुई है, पूरी किताब पढ़ लें। नहीं, वो पेश गोई किताब के ऊपर अब्दुल्ला जो आजम की पेशगोई के ऊपर जिस पूरी पेश किताब गोई है। के ऊपर किताब लिखी हुई है ना, वही पेश गोई। मजे की बात ये है कि जी फैजी भाई पेश गोई थी मरने की, वो बंदा बच गया तो कहते ने पेश गोई पूरी हो गई। देखें पेशगोई मरने की थी, अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आता मर जाता। बच गया तो पेश गोई पूरी हो गई, शाबाश। हाँ जी, अगर वो हरकतों से बाज ना आता तो मर जाता। यही तो कह रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ कि ਤੁਸੀਂ भी हरकतां अच्छा, तो इस बाज आ- पेश गोई में कोई हरकतों से बाज आने का जिक्र है डॉक्टर डू भाई? इस पेश गोई में तो है जिक्र। मैं वही कह रहे हैं कि जी अल्लाह जिंदगी है ना जल्ला हरकतां हैं, इन्होंने भी बात पेशगोई होती ही डराने के लिए है कि बंदा डर जाए, लो जी, पेश गोई होती है टालने के लिए है मुफ्ती साहब, डराने के लिए, शाबाश। पेश डराने गोई के लिए। टलने के लिए होती है मुफ्ती साहब। मेरा ख्याल है डराने कि के लिए और डराने बस का वलेटी जाओ बस, वलेटी जाओ बस। मुफ्ती साहब जब पंजाब पुलिस ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਗੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ अच्छा, जब कोई यार, पेशगोई करता है, वो तस्वीर जरा डराने बड़ी के लिए करिए होती जरा। है कि लोग डर जाए। बाजवा साहब जरा एक मिनट, जरा बाजवा साहब जरा रुको तो सही। अच्छा बाजवा साहब, ये नूरे अफशा अखबार जो अभी जियारसुल ने भी आपको ये सुनाया है, अगर ये आपको पता है ये ईसाइयों का अखबार था? अच्छा बाजवा ठीक है, साहब हाँ जी, पता है कि नहीं, कुछ पता है कि नहीं? मुझे पता इसके हो या ना पता हो इसको छोड़ें, अगली बात करें। अच्छा, तो ये 1894 सितंबर का अखबार है, ठीक है। 28 सितंबर ये डेट लिखी हुई है, 28 सितंबर 1894, अच्छा ठीक है। इसके सफा नंबर हम जाते हैं, ये सफा नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। इश्तिहार मिर्जा कादियानी की बातल पेशगोई पर उसकी मुकर्रर तकरीर 9 सितंबर 1894 वाली, यानी मिर्जे कादियानी की ये जो पेशगोई है उसके ऊपर ये इश्तिहार दे रहे हैं। अब ये देखो, उसके अंदर वाज़े तौर पे ये लिख रहे हैं
कि इस कौल के मुताबिक है कि रस्सी सड़ गई पर वट ना गया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की पेशगोई मिस्टर अब्दुल्ला आथम साहब की बाबत के अगर वो हक की तरफ रजू ना करेंगे तो 5 जून 1893 से 5 सितंबर 1894 तक मर जाएंगे। सितंबर 1894 को बातल साबित हुई, ठीक है। 6 है गालमन लिखा 6 सितंबर की वो वादे कह रहे बातल साबित हो गई है क्योंकि आथम साहब जिंदा रहे। अब अगर ये बात झूठी थी तो मिर्जा कादियानी ने कहीं पर इसका जवाब दिया हो, बताएं, चलें इस पर फैसला कर ले। अब ये भी आपने जो बात की है ये लोगों की बात की है। क्या लोगों की बात की है? ओ भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा। अब्दुल्ला आथम की स्टेटमेंट है। हाँ अब्दुल्ला आथम की स्टेटमेंट है ये, उनका अपना अखबार है। हाँ। उनका अपना अखबार है, अब्दुल्ला आथम की स्टेटमेंट नहीं है। यार कोई अकल दे नौ ले लवो, किसे कोई पकड़ाई दे दवो सानू, तुसी ते पढ़ाई नहीं देंदे पे यार, हद हो गई है भाई। मिर्जा कादियानी के दौर के अंदर अखबार निकल रहा है, दौर के अंदर अखबार निकल, लिखने वाले तो दूसरे हैं ना, स्टेटमेंट बात सुने। अच्छा मिर्जा कादियानी के दौर के अंदर ये अखबार निकल रहा है और मिर्जा कादियानी को पता भी चल जाता है और उसका वो जवाब नहीं देता, वजह? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। बात ये है, मैंने आपसे 2 घंटे हो गए, मैंने कहा ये वो ही नूरे अफशा है जिसका जिक्र मिर्जा, एक मिनट सुन लेना, इसमें जो बयान है वो ये वो ही नूरे अफशा है, और ये वो ही नूरे अफशा है। मिर्जा कादियानी ने बार बार इस अखबार का जिक्र किया है, बार बार। मेरी बात सुने। हाँ मैंने कहा कि जब अब्दुल्ला आथम को भी तो पता चल गया था ना कि 15 महीने हो गया मैं मरा नहीं, वो सीन से क्यों गायब हो गया, बताइए ना। कौन सीन से गायब हो गया? अब्दुल्ला आथम से गायब है, वो अमृतसर में लुटियां डाल रहा है, लुटियां डालने की खबर, लुटियां डालने, वो कौन सा सीन से गायब है? लुटियां डाल रहा हूँ, उसने कभी कहा है बाद में अखबार में आके मैं तो लुटियां डाल रहा हूँ, मैं 15 महीने बाद मैं मरा नहीं हूँ। झूठे साबित हो गया, मैं सच्चा साबित हो गया। रूहानी खजाइन की जिल्द 9 सफा 27 पे मिर्जा ने झूठ बोला है कि जब 15 महीने वो नहीं मरा तो वो लोग सारे खुशियां मना रहे थे वहां पे अमृतसर में। ये मिर्जा ने झूठ लिखा है। खुशियां लोग मनाते हैं, लोग मनाते हैं, वो किधर गया? मेरा खुद इन्हें को नहीं फड़िया जाना, ओए फैसला इन्हें को नहीं फड़िया जाना। पेश गोई टल गई या पूरी हो गई, दोनों में से एक बात बताओ। अजाब टला, पेश गोई दोनों सूरतों में पूरी हुई। पेश गोई क्या थी? पेश गोई ये थी कि ये शरपसंद हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो 15 महीने मर जाएगा। ये तो नहीं लिखा हुआ भाई, ना लिखा हो आपको, आपकी समझदारी खराब है। ले अब पेश गोई के अंदर जो मिर्जा साहब ने लिखा है वो ना लिखा हो, लेकिन मतलब ये बताएगा यार मुफ्ती साहब, मैं आपको पेश गोई सामने लगा के दिखा रहा हूँ और आप कह रहे हो उसमें ना भी लिखा हो, तो इसका मतलब ये है, ये कोई तुक है बाजवा साहब। बिल्कुल यही मतलब है, क्योंकि तौबा जो है चीज जो वहां पे मौजूद ही नहीं है, मौजूद है। किधर है मौजूद? एक चीज जो है वो खुदा ताला जो अजाब देता है उसमें तौबा ऑलरेडी मौजूद है। जो तौबा कर ले अजाब आने से पहले पहले अल्लाह ताला अजाब डाल सकता है। ये अच्छा, उसने तौबा कर ली, अजाब से बच गया। बिल्कुल, इसका मतलब इस पेशगोई के नतीजे में नहीं मरा। और फैसला मैं तो चल रहा हूं यार, कुर्बानी भी करनी है भाई, ते मेरे सिर ते बोझ है सारा, ते मैनू जान दियो। चलो ठीक है मुफ्ती साहब, ईद मुबारक। जान तो पहले एक गल कुर्बानी तो एक और गल याद आ गई। ईद मुबारक मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक सब भाइयों, भाइयों को ईद मुबारक। भी जाना है जरा, काफी टाइम हो गया। ठीक है वजह, ठीक है मुझसे जी। बाजवा साहब, जिया भाई आपने करनी है कोई बात, नहीं तो वो चले हो गए जे बाजवा साहब, हो गए जे साडा दिमाग आप देखिए, इसका मैं दजल का ना बेड़ा गर्क करने लगा था, अच्छा हुआ ये निकल गया। नीचे बैठ के शर्मिंदा हुआ बाजवे,
اچھا ہوا تو نیچے چلا گیا, تو نے مجھے پڑھنے نہیں تھا دینا. اب اس نے کیا تسلیم کیا ضیاء رسول بھائی؟ ان دی اینڈ فائنل کیا تھا کہ پیش گوئی ٹل گئی کیونکہ وہ ڈر گیا, اس نے توبہ کر لی, لہٰذا وہ اس کی پیش گوئی کے تحت نہیں مرا, بچ گیا. میں رائٹ کہہ رہا ہوں رانگ کہہ رہا ہوں ضیاء رسول بھائی؟ یہی موقف تھا اس کا, ریکارڈنگ کے اندر موجود ہے ڈاکٹر ڈو بھائی. بالکل یہی. اب مرزا غلام احمد قادیانی کیا لکھتا ہے؟ روحانی خزائن کی جلد 11 صفحہ 32 انجام آتم. اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے, دیکھیں ذرا, کہ نیک دن مسلمانوں صاف ظاہر ہے کہ آتم کی پیشگوئی اور اس پیشگوئی میں 3 شخص کی موت کی خبر تھی, سو اس میں سے 2 فوت ہو چکے ہیں. وہ تو کہہ رہا ہے پیشگوئی کے تحت فوت ہوئے ہیں, صرف ایک باقی ہے, بس اس کا انتظار کرو. وہ تو اپنی پیشگوئی کے تحت اس کو 2 کو اس نے مار دیا اور ایک کو وہ بھی اس نے اور مارنا ہے, اور ضرور ہے کہ وعید کی موت اس سے نتھی رہے گی جب تک کہ وہ گھڑی نہ آ جائے کہ اس کو مبارک کر دے وے. سو جلدی نہ کرنا, فی الافور مکذب نہ بننا. اب مجھے یہ بتائیں, وہ تو کہہ رہا ہے کہ اس پیشگوئی کے تحت 2 بندے آلریڈی مار دیے ہیں میں نے, ایک عبداللہ اتھم اور دوسرا احمد بیگ. اب یہ تیسرا جو ہے سلطان بیگ, اس کو میں نے مارنا ہے. تو اب پیشگوئی کے تحت مرا عبداللہ اتھم یا پیشگوئی کے تحت نہیں مرا, یا کوئی نئی پیشگوئی کی ہے؟ اب یہ باجوہ مجھے آگے بتائیں. ضیاء رسول بھائی میرا سوال صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس نے ایگری کیا ہے کہ وہ پیشگوئی کے تحت نہیں مرا, بالکل اس کی پیشگوئی ٹل گئی, ریکارڈنگ کرا گیا. مرزا صاحب تو انجام آتم کے اندر اس کو اپنی پیشگوئی کے تحت مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ احمد بیگ بھی مار دی ہے میں نے اپنی پیشگوئی کے تحت, اب بس سلطان بیگ بچا ہوا ہے, اس نے مرنا ہے. ریفرنس ہے بھائی اس کا روحانی خزائن کی جلد 11 ہے, پیج 32 ہے, اور اسی سے ریلیٹڈ بات پچھلے پیج میں بھی آپ کو حاشیے میں نظر آئے گی جو اس سے 31 پیج ہے. تو 31 32 دونوں ملا کے آپ پڑھیں تو پتہ لگ جائے گا کہ مرزا صاحب کے بقول, اور بلکہ اس پوری کتاب کے اندر انجام آتم کے اندر مرزا صاحب نے ثابت کیا ہوا ہے کہ وہ اسی پیشگوئی کے تحت مرا ہے, جس کا یہ ابھی 2 گھنٹے انکار کر کے گیا ہے نا کہ پیشگوئی ٹل گئی تھی, وہ اس نے معافی مانگ لی تھی, وہ ڈر گیا تھا اس لیے نہیں مرا. مرزا صاحب اس کو اسی پیشگوئی کے تحت مار رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں مضمت بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر. بابا جی مبارک آپ کو. اچھا, جن بھائیوں کی عید تھی سر آج, ان کو سب کو, ان کی فیملی کو, بچوں کو, پیارے بھائیوں کو عید الاضحیٰ مبارک ہو جی. اور جن کی ابھی ہونی ہے پاکستان میں, ان کو ایڈوانس عید مبارک. آج ہمارا پہلا ڈاکٹر ڈو بھائی سب سے بڑا ثبوت مرزا صاحب کی شکست کا کہ لوگ عام کہتے تھے کہ مرزا صاحب مناظرہ ہار گئے, عام کہتے تھے کہ مناظرہ ہار گئے, حتیٰ کہ مرزا صاحب کو کہنا پڑا کہ جو میری فتح کا قائل نہیں ہے صاف سمجھا جائے گا کہ حرام زادہ ہے اور ولد الحلال کرانے کا شوق نہیں.